आइए नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें टॉप 50 न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक की। दस्तावेज वेबसाइट पर डाले गए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामदगी मामले में घर के अंदर की पहली तस्वीर भी जारी की गई है। घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल आए नजर। जस्टिस वर्मा का जवाब भी पब्लिक के सामने रखा गया। उन्होंने कहा है कि मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी। 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा में पहली मौत। इलाज के दौरान घायल हुए इरफान अंसारी ने दम तोड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नागपुर हिंसा में अब तक 104 लोग गिरफ्तार। 13 अलग अलग एफआईआर दर्ज। नागपुर साइबर पुलिस की 4 एफआईआर में 2 लोग गिरफ्तार। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट की दाखिल। सीबीआई ने कहा आत्महत्या के लिए उकसाने के कोई सबूत नहीं। सीबीआई ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में दिवंगत अभिनेता की मौत की असल वजह सुसाइड ही बताई। सुशांत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर मृत पाए गए थे। बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने दिशा सालियान मौत मामले पर कहा उद्धव ठाकरे ने 2 बार किया था फोन। कहा था मामले में आदित्य ठाकरे को न घसीटे। सौरभ हत्याकांड को लेकर मेरठ पुलिस कल जेल में साहिल और मुस्कान का बयान करेगी दर्ज। 5 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है मेरठ पुलिस। जेल में भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं मुस्कान और साहिल। मुस्कान ने जेल प्रशासन से जताई अपनी इच्छा। जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का दिया हवाला। कहा ऐसा संभव नहीं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पानी में डूबने से हुई नेगी की मौत। शरीर पर कहीं नहीं मिले चोट के निशान। लोकसभा में कल से वित्त विधेयक पर शुरू होगी चर्चा। 26 मार्च को लोकसभा में हो सकता है वित्त विधेयक पारित। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को करेंगे विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश। बजट को बीजेपी बता रही है विकसित दिल्ली का बजट। महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। रेस्क्यू की गई 23 लड़कियां। इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल। 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में स्पेशल सेल और बदमाशों में एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों ने कुछ दिन पहले नजफगढ़ इलाके में वारदात को दिया था अंजाम। सुकमा में मरकनगुड़ा में सुरक्षा बलों की छापेमारी। 9 भरमार बंदूक बीजीएल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पटना पुलिस की टॉप 10 सूची में 2 लाख के इनामी अपराधी भरत कुमार गैंग के साथ मुठभेड़। भरत के अलावा रोहित और शिवम गिरफ्तार। 3 पिस्टल और भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद। पटना में एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुबीराज की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा। गाड़ी के टायर फटने से डिवाइडर से गाड़ी की हुई टक्कर। 4 लोगों की मौत, 5 जख्मी। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गोली लगने से एक युवक घायल। नशे की हालत में 2 लोगों में कहासुनी के बाद चली गोली। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। लखनऊ में कुछ झुग्गी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से बस्ती की कई झुग्गियों को हुआ नुकसान। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में 2 समुदाय आमने सामने। गंभीर धाराओं में 11 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयोध्या में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। सड़क भी की जाम। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जाहिर की नाराजगी।
सहारनपुर में एक व्यक्ति ने शक के आधार पर अपने 3 बच्चों और पत्नी को मारी गोली। तीनों बच्चों की मौत, मां की हालत गंभीर, आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। हरियाणा में एसी का कंप्रेसर फटने से एक घर में धमाका, 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। अनंतनाग में कथित रूप से बना एक अवैध घर ध्वस्त। पुलिस के मुताबिक यह संपत्ति आतंकवादी हैंडलर की है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा, 8 को किया गिरफ्तार, 6 को किया गया डिपोर्ट, 4 से पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर की पत्नी और एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पति के इशारे पर महिला गैंगस्टर व्यापारियों से वसूलती थी रंगदारी। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो आया सामने। यूपी पुलिस में है फायरिंग करता शख्स और डांस करता व्यक्ति, दोनों सस्पेंड, जांच जारी। धनबाद में मैया सम्मान योजना को लेकर फॉर्म जमा करने के लिए महिलाएं आपस में उलझी, काफी मशक्कत के बाद विवाद हुआ शांत। देवास के खाते गांव में जेठ ने फावड़े से किया बहू पर हमला, महिला का टूटा हाथ, बचाव में आया बेटा भी घायल। खेत में पानी देने को लेकर हुआ था विवाद। किसानों की समस्या पर सीहोर विधायक के फटकार, मंडी सर्वेयर को सुनाई खरी खरी। गेहूं खरीद की एवज में रिश्वत मांगने की थी शिकायत। राजस्थान में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में ट्रेन और सीआईएसएफ की गाड़ी की बीच में टक्कर, मामले की जांच जारी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 ओवरलोड ट्रकों को किया गया जब्त। श्री डूंगरगढ़ और सेहरुणा पुलिस ने चलाया अभियान। कोटा के बल्लभबाड़ी इलाके में घुसा मगरमच्छ, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। उदयपुर के मावली में रोड के नीचे नाके में फंसा लेपर्ड, वन विभाग के शूटर ट्रैंकुलाइज कर बायोलॉजिकल पार्क लेकर आए। बेंगलुरु के अनेकल में 100 फीट ऊंचा रथ नीचे गिरा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मधुरमा देवी यात्रा में देवी की प्रतिमा को लेकर जा रहा था रथ। बाराबंकी के रफी अहमद किदवई जिला अस्पताल में पिछले 5 साल से रह रही पार्वती को मिला अपना परिवार। 2019 में पार्वती घायल अवस्था में मिली थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित पम्बन रेलवे पुल का निर्माण हुआ पूरा, रेल सेवाएं फिर से जल्द होंगी शुरू। एनडीटीवी की खबर के बाद विचारपुर फुटबॉल ग्राउंड के समतलीकरण का काम, कलेक्टर ने मैदान का किया निरीक्षण। एनडीटीवी ने दिखाई थी मिनी ब्राजील की हकीकत। सीकर में आयोजित शेखावटी उत्सव में दिखी लोक संस्कृति की झलक। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने कालबेलिया, चरी, भवई, मयूर नृत्य और राजस्थानी घूमर पर जमकर बटोरी तालियां। चित्तौड़गढ़ में वीरांगनाओं के सम्मान में जौहर मेला का आयोजन, 2 दिन चलने वाले कार्यक्रम में होंगे कई आयोजन। बेटियों का तलवार रास होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। कतर में 3 महीने से टेक महिंद्रा का कर्मचारी हिरासत में, गुजरात के इंजीनियर अमित गुप्ता पर डेटा चोरी का आरोप। परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के बेल्जियम में रहने के मिले सबूत। सूत्र के मुताबिक भारतीय अधिकारी कर रहे प्रत्यार्पण की तैयारी। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर हमला, एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर के बाद इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले लगातार जारी। तुफा इलाके में एयर स्ट्राइक ने 9 लोगों की जान ली। आईपीएल 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी मात। 3 विकेट लेने वाले कृणाल पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। और सलमान खान और रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म सिकंदर का ऑफिशियल ट्रेलर आज जारी किया जाएगा।